नमस्ते छात्र मित्रों। आज हम विषय हिंदी के भाषा अध्ययन के अंतर्गत शुद्धिकरण इस विषय पर जानकारी हासिल करेंगे। शुद्धिकरण शुद्धिकरण किसे कहा जाता है? हर एक भाषा को शुद्ध करने हेतु ही व्याकरण की रचना की जाती है। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना, उसकी वर्तनी को शुद्ध करना, इसी को शुद्धिकरण कहा जाता है। किसी शब्द को लिखने में प्रयुक्त वर्णों के क्रम को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। अंग्रेजी में वर्तनी को स्पेलिंग तथा उर्दू में हिज्जे कहते हैं। किसी भाषा की समस्त ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारित करने हेतु वर्तनी की एक रूपता स्थापित की जाती है। जिस भाषा की वर्तनी में अपनी भाषा के साथ अन्य भाषाओं की ध्वनियों को ग्रहण करने की जितनी अधिक शक्ति होगी, उस भाषा की वर्तनी उतनी ही समर्थ होगी। अतः वर्तनी का सीधा संबंध भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से है। छात्र मित्रों, हम जितनी अच्छी तरह से शुद्ध रूप से हमारी भाषा को इस्तेमाल करेंगे, बोलेंगे, उतना ही अच्छा वह प्रतीत होता है। इसके बाद देखिए शब्द एवं वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई होता है। अतएव लिखने या बोलने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ लिखा या कहा जाए वह बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। वाक्यों के विभिन्न अंग यथास्थान होना चाहिए। साथ ही विराम चिन्हों का भी उचित जगहों पर प्रयोग होना चाहिए। वाक्य रचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय से संबंधित या अन्य प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना। किसी भी भाषा में शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना आवश्यक होता है। शब्दों को बार बार लिखने से उनका शुद्ध रूप मस्तिष्क में बस जाता है और उन्हें शुद्ध रूप में लिखने की बालकों की आदत हो जाती है। नीचे ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें वर्तनी की भूल होने की संभावना रहती है। छात्र मित्रों, लिखते वक्त आपसे भी कई बार कई गलतियां हो सकती है। ह्रस्व या दीर्घ मात्रा देते समय हम गलतियां कर सकते हैं। कहाँ पर अनुस्वार देना है, कहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी हम गलती कर सकते हैं। सर्वनाम का गलत प्रयोग, विशेषण का गलत प्रयोग, वचन के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां, वाक्य रचना दोष, इन सभी के बारे में कहीं ना कहीं हम गलतियां कर सकते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं। तो आज हम ऐसे ही शब्दों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और उनको किस तरह से शुद्ध लिखना है, वाक्यों को किस तरह से शुद्ध लिखना है, इसकी जानकारी हासिल करेंगे। यहाँ पर देखिए छात्र मित्रों, कुछ अशुद्ध तथा उनके शुद्ध रूप शब्दों के दिए गए हैं। जैसे अतिथि, अतिथि। पहले शब्द में अशुद्ध में थ को दीर्घ मात्रा दी गई है, दीर्घ वेलांटी दी गई है तथा शुद्ध रूप में थ को ह्रस्व यानी कि पहली वेलांटी दी गई है। इसी तरह से नीचे जो शब्द दिए गए हैं जैसे आधीन, अधीन, आकाश, आकाश, आगामी, आगामी, किरण, किरण, कृपया, कृपया, कृपा, कृपा, गति, गति, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आयु, आयु, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, दयालु, दयालु, दीवार, दीवार, धोखा, धोखा, पड़ोसी, पड़ोसी। यह शुद्ध तथा अशुद्ध रूप शब्दों के हमने देखे। ऐसे ही कुछ और अन्य शब्द आपको मैं दिखाती हूँ। जैसे कि गृह कार्य, गृह कार्य, गुरु, गुरु, चरण, चरण। अगर हम यहाँ पर ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं प्रथम मात्रा और द्वितीय मात्रा यानी कि ह्रस्व तथा दीर्घ मात्रा में, भले वो उकार हो या वेलांटी हो, इनमें हम गलतियां कर सकते हैं। तो वह अशुद्ध कौन से है और शुद्ध कौन से है, इससे हमें जानकारी हासिल होती है।
छात्र मित्रों, जितनी बार आप लेखन करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, उतनी बार आपके दिमाग में, मस्तिष्क में वह शुद्ध रूप शब्दों का बस जाएगा और आप वह गलतियां कम करेंगे। आगे देखिए, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। विद्यार्थी प्राय सर्वनाम, लिंग, वचन तथा कारक संबंधी अनेक गलतियां करते हैं, जिससे वाक्य अशुद्ध हो जाता है। नीचे वाक्य संबंधी कुछ सामान्य अशुद्धियां व उनका शुद्ध रूप दिया जा रहा है। प्रथम देखिए, सर्वनाम का गलत प्रयोग। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे मैंने मेरा गृह कार्य कर लिए हैं, हमारे को भी वो बात बताओ, किसी और खिलाड़ी को बुलाओ। यहाँ पर छात्र मित्रों, सर्वनाम मैंने, हमारे, किसी और, इन सर्वनामों को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर उनका गलत प्रयोग हमें दिखाई देता है। तो उनका शुद्ध प्रयोग देखिए, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है, मुझे भी वह बात बताओ, किसी दूसरे खिलाड़ी को बुलाओ। सर्वनाम का शुद्ध रूप अगर हमने इस्तेमाल किया तो वह वाक्य अच्छी तरह से हमें सार्थक शब्दों में समझ में आता है। आगे देखिए, विशेषण का गलत प्रयोग। निराला बड़े अच्छे कवि थे, सारे गांव में लोग ईमानदार हैं, यहाँ गर्म चाय का दूध मिलता है, हमें पक्का ईश्वर में विश्वास है। विशेषण नाम या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द। यहाँ पर उनका जो प्रयोग है कहीं ना कहीं गलत है, तो उनका सही प्रयोग देखिए, निराला बहुत अच्छे कवि थे, यहाँ पर बड़े की जगह बहुत और कवि में व को ह्रस्व विलांटी दी गई है। गांव के सारे लोग ईमानदार हैं, सारे गांव के लोग की जगह गांव के सारे लोग ईमानदार, यहाँ पर ई का दीर्घ मात्रा दी गई है। यहाँ गाय का गर्म दूध मिलता है, यहाँ गर्म गाय का दूध मिलता है, गाय क्या गर्म होती है? नहीं, यहाँ गाय का गर्म दूध मिलता है। हमें ईश्वर में पक्का विश्वास है, हमें पक्का ईश्वर में विश्वास है। जिसका गलत प्रयोग था उसे शुद्ध रूप में इस तरह से लिखेंगे, हमें ईश्वर में पक्का विश्वास है। आगे देखिए, वचन के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां। सभा में अनेकों लोगों थे, पुस्तक के ढेर देखकर मां दंग रह गई। उनका शुद्ध रूप होगा, सभा में अनेक लोग थे, पुस्तकों का ढेर देखकर मां दंग रह गई। वाक्य रचना दोष। वाक्यों की रचना गलत तरीके से किस तरह से होती है, पहले यह देखिए। वहां एक साहित्यिक पराक्रम होने वाले थे, कमरे से बाहर एक विस्तृत बरामदा था, गेहूं का आटा में चोकर मिला होना चाहिए, वो कहानी कल्पना का सृष्टि है, एक दिन बच्चे आपस से झगड़ने लगे। यहाँ पर शब्दों की, लिखने की कई सारी अशुद्धियां, वाक्य रचना दोष हमें दिखाई देता है। तो ध्यान दीजिए, उन्हें किस तरह से सुधारित रूप में लिखना है। तो वह एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था, कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था, गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए, वो कहानी कल्पना की सृष्टि है, एक दिन बच्चे आपस में झगड़ने लगे। तो इस तरह से वाक्य रचना दोष भी हम दुरुस्त करके उसे सही तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ शब्द जो सदैव पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे पुल्लिंग शब्द है दूध, आंसू, फर्ज, प्राण, गौरव, हस्ताक्षर, क्षण, नोट आदि। तो कुछ शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग हैं, आवाज, वायु, अग्नि, यात्रा, जिंदगी, संतान, हार आदि। ऐसे शब्द, ऐसे कई और अन्य पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं जो सदैव वैसे के वैसे ही रहते हैं। छात्र मित्रों, वाक्य का शुद्धिकरण तथा शब्दों का शुद्धिकरण
हमने अगर ठीक ढंग से किया तो हमारी शुद्ध लेखन की गलतियां कम होगी तथा हमें परीक्षा में अच्छे अंक भी प्राप्त होंगे। यही नहीं तो शब्द शुद्ध करके लिखिए या वाक्य शुद्ध करके लिखिए। इस तरह से प्रश्न भी आपको प्रश्न पत्र में व्याकरण के अंतर्गत पूछा जा सकता है। तो आप जितनी अच्छे तरीके से उसे समझकर सोचकर लिखेंगे आपको उतने ही अच्छे अंक प्राप्त होंगे। आगे कृति एवं स्वाध्याय दिया गया है तो वह देख लीजिए और जितनी भी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको दी है वह अपनी व्याकरण की नोटबुक में जरूर लिख लीजिए। धन्यवाद।